ईडी के पास भरपूर सबूत है। लालू परिवार जेल जाएगा और मैंने बोला था जेल जाने से पहले, हमको डलवा रहे हो, तुम लोग भी जाओगे। आज हमारा परिवार परेशान है, कल तुम्हारा परिवार परेशान होगा। कि लालू परिवार में कौन कौन जेल जा सकते हैं? लालू जी जाएंगे 100%, तेजस्वी जी जाएंगे 100%। दोस्तों एक बार फिर से मनीष कश्यप ने बड़ी भविष्यवाणी की है। जी हां दोस्तों, मनीष कश्यप ने एक बार फिर से बड़ी भविष्यवाणी की है और वो भविष्यवाणी है लालू जी और तेजस्वी जी को जेल जाने की भविष्यवाणी। मनीष कश्यप ने 100% दावा ठोका है कि लालू जी और तेजस्वी जी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको मैं बता दूं, 18 मार्च को हमारे तेज प्रताप यादव जी और राबड़ी जी को ईडी ने बुलाया था, पूछताछ हुआ था और 19 मार्च को लालू जी को बुलाया गया था और लालू जी से 10 सवाल पूछे गए थे। कौन सा 10 सवाल पूछा गया था और लालू जी और तेजस्वी जी कैसे जेल जाएंगे, मनीष कश्यप 100% दावा कैसे ठोक दे रहे हैं जी। वीडियो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मनीष कश्यप जी का इतना गजब का हमला बोले हैं लालू जी और तेजस्वी जी पर, आप सुन करके ना दंग रह जाइएगा। चलिए देखते हैं यहां से वीडियो क्लिप, उसके बाद रुकिएगा, वीडियो क्लिप देख के भागिएगा नहीं, उसके बाद हम भी आपको बहुत बड़ी बात बताएंगे, सुन के जाइएगा। चलिए पहले मनीष कश्यप जी को सुनिए। ये विपक्ष वाले को शर्म नहीं आ रहा है जो लालू प्रसाद यादव को ईमानदार कह रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को लाठी से पिटवाने का काम सबसे पहले कांग्रेस ने 1975 में किया था, जब देश में आपातकाल लगा था और लालू जी जो है जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल हुए थे और कांग्रेस ने खूब लाठी से पिटवाया था लालू प्रसाद यादव जी को। पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि लालू प्रसाद यादव जी को लाठी से किसने मार खिलवाया था। पूरा देश जानता है कि सीबीआई ने पहली बार जो है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट कब फाइल किया था और किसके सरकार में फाइल किया था। 1997 में लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाला का आरोप लगा, 96 में लगा, 97 में जो है चार्जशीट फाइल हुआ, एफआईआर हुआ उन पे और 97 में जो है उन्हें इस्तीफा देके जेल जाना पड़ा लालू प्रसाद यादव को। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और यही कांग्रेसी जो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में जेल में डाले आज कह रहे हैं ईमानदार है लालू जी। 2013 में जब लालू प्रसाद यादव को सजा हुआ जब 2013 में 6 साल की सजा हुई तो उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी और ये कांग्रेसी कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव ईमानदार है। लाठी से पिटवाया इन लोगों ने, सीबीआई चारा घोटाला में सीबीआई से केस करवाया कांग्रेसियों ने, जेल डरवाया कांग्रेसियों ने, सजा करवाया कांग्रेसियों ने और आज कह रहे हैं ईमानदार है लालू प्रसाद यादव। जरा बताइए। और पहला चीज, दूसरा चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये बिहार जानना चाहता है। 10 सवाल जो ईडी ने पूछा है वो 10 सवाल मीडिया में है, वो 10 सवाल का जवाब लालू प्रसाद यादव जी को देना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो 10 सवाल क्या है उसमें से कुछ सवाल मैं बताता हूँ। किशुन देव राय ने अपनी 3000 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी को सिर्फ 3,75,000 रुपए में बेची, सिर्फ 3,75,000 रुपए में बेची। सवाल नंबर 2, राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से लालू प्रसाद यादव की मुलाकात कब हुई? आपसे मिलने और राबड़ी देवी को जमीन मिलने के बाद क्या इन तीनों को सेंट्रल रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी मिली? मतलब जब जमीन उन लोगों ने दिया उसके बाद ही ग्रुप डी की नौकरी मिली, जमीन के पहले जो है ग्रुप डी की नौकरी नहीं मिली। चौथा सवाल है, महुआ बाग निवासी संजय राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी जी को 3,75,000 रुपए में क्यों बेची? पहला आदमी भी 3,75,000 रुपए में जमीन बेचा है, 3,000 स्क्वायर फीट। दूसरा आदमी भी 3,375 वर्ग फीट जमीन, मतलब कि स्क्वायर फीट जमीन जो है वो 3,75,000 रुपए में बेचा है। आप सोचिए कितना सस्ता जमीन लालू जी को मिलता था और उसका पैसा भी नहीं देते थे लोग। ये लोग हो जाता था कि 3,75,000 रुपए मिला, 3,75,000 रुपए में तो कोई टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, तो उसका पैसा भी नहीं देते थे लोग। ये चौथा सवाल था। पांचवा सवाल पूछा है ईडी ने कि राबड़ी देवी के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद संजय राय और उनके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी क्यों मिली? जमीन की रजिस्ट्री से पहले जो है नौकरी मिल जाना चाहिए था, जमीन की रजिस्ट्री के बाद नौकरी क्यों मिला? छठा नंबर सवाल ईडी ने पूछा है, किरण देवी ने अपनी 80,905 वर्ग फीट यानी लगभग 81,000 वर्ग फीट जमीन आपकी बेटी मीसा भारती को 3,70,000 रुपए में कैसे बेच दी? 81,000 वर्ग फीट जमीन, 81,000। अब सोच लीजिए
81,000 वर्ग फीट जमीन, हम लोग जो है 2500 स्क्वायर फीट में है, 2500 वर्ग फीट में है हम लोगों का ऑफिस। 81,000 वर्ग फीट जमीन सिर्फ और सिर्फ 3,75,000 रुपए में। भैया हमें भी बता दो कहाँ मिल रहा है 81,000 वर्ग फीट जमीन जो है 3,75,000 रुपए में। और वो तो रजिस्ट्री है भाई, आदमी ने बेचा है, मीसा भारती के नाम पे है वो जमीन, वो तो रजिस्ट्री है। वो तो जवाब देना पड़ेगा कि उस आदमी ने इतना एहसान आप पे क्यों दिखाया। बिहार में कितने लोग हैं जो अपना जमीन जो है नेताजी को बेचते हैं, कितने लोग हैं? सिर्फ लालू प्रसाद यादव का परिवार क्यों खरीदता था? और लालू प्रसाद यादव इतने मतलब कि अपने लोगों पे भी भरोसा नहीं करते थे। वो अपने चपरासी के नाम पे जमीन ले सकते थे, लेकिन नहीं, सब जमीन हमारे नाम पे चाहिए, हमारे बेटा के नाम पे चाहिए, हमारे बेटी के नाम पे चाहिए, हमारी पत्नी के नाम पे चाहिए। ये चीजें। किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद ही सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी क्यों मिली? 81,000 वर्ग फीट जब जमीन रजिस्ट्री हो गया उसके बाद ही नौकरी क्यों मिली? हजारी राय के भतीजे दुलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को आपसे मिलने के बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी क्यों मिली? सवाल नंबर 9 है, लाल बाबू राय के बेटे लालचंद कुमार को 2006 में उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में नौकरी मिल गई। लाल बाबू राय ने मई 2015 में अपनी 1360 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 13 लाख रुपया में आपकी पत्नी राबड़ी देवी के नाम क्यों कर दी? पटना का जमीन है ये सब, ठीक है। सवाल नंबर 10 है, आप हृदयानंद चौधरी को कब से जानते हैं? ब्रिजनंद राय ने आपकी 3375 स्क्वायर फीट जमीन हृदयानंद चौधरी को क्यों दे दी? और हृदयानंद चौधरी ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिलने के बाद गिफ्ट डीड के जरिए जो है वह अपनी जमीन बेटी हेमा के नाम पर क्यों कर दी? मतलब कि इन लोगों ने जमीन के अरे ईडी के पास भरपूर सबूत है। लालू परिवार जेल जाएगा, और मैंने बोला था जेल जाने से पहले, हमको डलवा रहे हो, तुम लोग भी जाओगे। आज हमारा परिवार परेशान है, कल तुम्हारा परिवार परेशान होगा। 10 सवाल है, सिंपल सवाल है। जमीन रजिस्ट्री के बाद ही जो है उन लोगों को नौकरी क्यों मिला? सिंपल। जमीन रजिस्ट्री राबड़ी देवी जी के नाम पे, जिसने रजिस्ट्री किया उसका बेटा को नौकरी। जमीन रजिस्ट्री मीसा भारती के नाम पे, जिसने रजिस्ट्री किया उसके परिवार के 2 सदस्य को नौकरी। जमीन रजिस्ट्री जो है वो राबड़ी देवी जी के नाम पे, जिसने रजिस्ट्री किया उसके परिवार को नौकरी। तो इस प्रकार का कौन सा जो है जिनाद राहुल जी के पास था, लालू जी के पास था कि उनको जो है जमीन रजिस्ट्री कर दीजिए, जो रजिस्ट्री किया उसके परिवार वालों को नौकरी मिल जाएगी। तो सिंपल सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए, नाटक मत कीजिए। पिटाई जो है लालू जी का जो है वो कांग्रेसियों ने करवाया था, सीबीआई से केस रजिस्टर जो है कांग्रेसियों ने करवाया था, जेल कांग्रेसियों ने डाला था, मुख्यमंत्री के गद्दी से लालू जी को जो है कांग्रेसियों ने हटाया था, लालू जी को सजा कांग्रेसियों ने किया था, और आज भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। अजब हाल है भाई लालू जी। 10 मार्च 1990 का वो दिन ही आपको याद है कि नहीं याद है लालू जी को, जब पूरा कांग्रेस जो है लालू जी के खिलाफ था और नहीं चाहता था लालू जी जो है सरकार में आए, और उस समय जो है 29 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे और उन लोगों ने सपोर्ट किया। तो 10 मार्च 1990 में लालू जी जो है पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब एल के आडवाणी का रथ जो है बिहार में आया और लालू जी ने रथ रुकवा लिया वो, तो फिर अक्टूबर में जो है वो गठबंधन टूट गया, भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट वापस ले लिया। ये चीज है। तो लालू जी का एक्चुअल में दुश्मन कांग्रेस है। लालू जी को जो है जेल में कांग्रेस ने डलवाया, लालू जी को लाठी से पिटवाया कांग्रेस ने पिटवाया, लालू जी को सजा कराया कांग्रेस ने कराया। और 10 सवाल का जवाब ईडी पूछ रहा है तो नहीं देंगे? अरे लालू जी देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो फिर जेल जाइएगा। मनीष जी, आपने बड़ी तथ्यों के साथ 10 सवाल जो अभी पब्लिक डोमेन में है वो आपने बता दिए हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि लालू परिवार में कौन कौन जेल जा सकता है? लालू जी जाएंगे 100%, तेजस्वी जी जाएंगे 100%, ये 2 लोगों का तो 100% है। बाकी राबड़ी देवी जी उनके नाम पे भी जमीन रजिस्ट्री है, मीसा भारती उनके नाम पे तो 81,000 वर्ग फीट जमीन रजिस्ट्री है। ये चीजें हैं, लेकिन 2 लोग तो फिक्स है, तेजस्वी जी और लालू जी तो फिक्स है, ये लोग जमीन घोटाले में जो है जेल जाएंगे, आज नहीं तो कल जाना ही जाना है। सवाल का जवाब दे नहीं दे, जाना ही जाना है। ईडी ने सिर्फ और सिर्फ लैंड फॉर जॉब में ये सवाल पूछा है। ईडी के पास सवाल का लंबा लिस्ट है, सवाल जो है ईडी के पास जो है 500 से ज्यादा सवाल है जो लालू जी से ईडी पूछने वाला है। 10 सवाल का जवाब लालू जी नहीं दे पाए। ईडी बुलाया था, कॉफी भी पिलाया, चाय भी पिलाया और रगड़ भी दिया, और बढ़िया तरीके से। और ये लोग क्या करेंगे? सड़क पे आके हंगामा करें, 10 सवाल है पब्लिक डोमेन में डाल दिया है ईडी,
10 सवाल है, इस 10 सवाल का जवाब लालू जी दे दीजिए बात करते। ये 10 सवाल है, अगर ईडी को गलत करना होता तो वो सवाल पब्लिक डोमेन में आता ही नहीं। सवाल है भाई, सवाल का जवाब दीजिए। लालू जी को तो जेल जाना ही जाना, 100% जेल जाना। लेकिन जो विपक्ष है वो सीधे सीधे भाजपा पर अभी भी आरोप लगा रहा है। क्या विपक्ष आरोप लगाएगा? क्या आरोप लगाएगा? कांग्रेस का वो काला कारनामा 1975 का दौर आपातकाल जो है, क्या ये लोग भूल गए हैं? जहाँ पे बोलने की आजादी नहीं थी, जहाँ पे जो बोलता था उसको लाठी से खूब कूटा जाता था। अब लालू जी को क्या बताने की जरूरत है? लालू जी तो खुद लाठी से कूटाए थे कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान। ये चीज है, तो लालू जी को तो उस समय याद रहना चाहिए। मीसा भारती का नाम मीसा क्यों पड़ा? लालू जी ने खुद बताया। मीसा होता क्या है? क्या होता है? MISSA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। MIISS ऐसे होता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, MISA। हाँ, तो ये चीज है। तो मीसा भारती का नाम मीसा लालू प्रसाद यादव जी ने इसलिए रखा कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का ये अत्याचार, कांग्रेस का ये पाप मुझे जीवन भर याद रहेगा जब मैं अपनी बड़ी बेटी का नाम सुनूंगा या बड़ी बेटी से मिलूंगा। इसलिए जो है उन्होंने मीसा भारती का नाम मीसा रखा। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लालू जी जेल गए। वही मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का बाद में नाम बदल के NSA कर दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्योंकि जब 77 में जनता पार्टी की सरकार आई तो मीसा के तहत बहुत सारे नेता जेल गए थे, और MK स्टालिन भी गए थे। तमिलनाडु के जो CM है, अभी हिंदी का विरोध कर रहे हैं, हिंदी भाषी का विरोध कर रहे हैं, वो भी जेल गए थे। बाद में इसका नाम बदल दिया गया, हटा दिया गया। 77 में जनता पार्टी ने इस एक्ट को हटा दिया। फिर 80 में इंदिरा गांधी आई तो मीसा का नाम बदल के NSA कर दी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये चीज है, तो NSA हमको याद रहेगा। तेजस्वी जी के वजह से जो है मेरे ऊपर NSA लगा। मीसा तो लालू जी आप याद रखिए ना कि मीसा के अंडर में आप जेल गए थे और अपनी बेटी का नाम मीसा क्यों रखे। वही लालू जी जाके कांग्रेस के गोद में बैठ गए हैं। जिस कांग्रेस ने जो है लालू जी को पिटवाया, जिस कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया लालू जी को, उसके बाद से मुख्यमंत्री लालू जी कभी नहीं बन पाए, जीवन में कभी नहीं बन पाए और अभी भी नहीं बन पाएंगे। चलिए, अब मनीष कश्यप जी को आपने सुन लिया है तो अब आप समझ गए होंगे कि लालू जी और तेजस्वी जी कैसे जेल जाएंगे। अब चूंकि ईडी ने दिमाग लगाया, देखिए ईडी ने दिमाग क्या लगाया, 10 सवाल जो लालू जी से ईडी ने पूछा उसको सार्वजनिक कर दिया, यानी पब्लिक के बीच में रख दिया। लोग भी देखे कि ईडी आखिर पूछा क्या है। अब बड़ी बात है कि ये जो 10 सवाल पूछा है ईडी ने, एकदम साफ पूछा कि आपके परिवार के लोगों ने जो जमीनें खरीदी जिससे, उसके नाम, जिस नाम से आपको जमीन मिला उसके घर वालों को नौकरी कैसे मिला। और इतना बड़ा बड़ा जमीन जिसका कीमत करोड़ों में है, आप उसको एकदम 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख इतना सस्ता दाम में उस जमीन को आपने कैसे खरीदा। और जैसे ही जमीन रजिस्ट्री आपके नाम पर हुआ वैसे ही उसके बाद जो जमीन देने वाला था उसके घर के बच्चा को नौकरी कैसे हो गया। साफ साफ इसका जवाब जो है आप ईडी को दीजिए। और ईडी ने इसलिए लोगों के भी सामने ये सवाल रख दिया ताकि लालू यादव जी के समर्थक, तेजस्वी जी के समर्थक, आरजेडी के समर्थक ये ना सोचे कि बीजेपी फंसा रही है या विपक्ष जो है वो फंसा रही है। इसलिए क्वेश्चन जो है सामने रख दिया। अब आपने वीडियो क्लिप देख लिया है किस तरीके से लालू जी तेजस्वी जी पर हमला हुए हैं, हमारे मनीष कश्यप जी हमला किए हैं। आपने देखा है, राय विचार आपका क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और सबसे बड़ी बात जो लालू जी तेजस्वी जी हमेशा कहते रहते हैं कि बीजेपी जो है उनको जेल भेजना चाहती है, तो मनीष कश्यप जी ने जो सच बताया कि सबसे पहले लालू यादव जी को पिटवाने वाला कांग्रेस है और जेल भेजने वाला चारा घोटाला में वो भी कांग्रेस है, तो भैया ये बीजेपी का नाम कहां से आता है। आप लोग अपने राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।